से पक्के कसाई, ऊपर से है भाई भाई। बहुत शर्मिंदा है, बहुत ही शर्मिंदा है अब्बा जी। अबे ये भी दिन देखना पड़ गया। शर्मिंदा? शर्मिंदा तो इनके बड़े नहीं हुए कभी, तो ये किस खेत की मूली हैं? इनसे मिले ही। ये है रशीद, इस घर का बड़ा बेटा। अब्बा मैं तुम तो जानते हो अच्छी तरह ये बात कि गलत बात अवन से बर्दाश्त नहीं होती भाई। हाँ, जो गलत बात होगी ईमान से वहीं काट के डाल दूंगा दो चार को। ठीक पहचाना आप लोगों ने, ये लोग कसाई हैं और ये है हमीद, इस घर का आखिरी सबूत। अरे बड़ी लंबाइयाँ करते हो भाई तुम लोग, काम की बात कर लो। नीलोफर उर्फ नीलो बेगम, रशीद की बेगम, इन दोनों का आपस में इतना ही प्यार है जितना बिल्ली और कुत्ते में होता है, और इनका एक बेटा है। दादाजी बस आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। हाँ, और आप लोग अभी अंदर जाओ और मेरी और सबा की शादी की तैयारियां पूरी कर लो। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शादी घुसी हुई है, नहीं है तो अकल टखनों में है। अब्बा जी, आप जैसे चाहते थे ना, हम वैसे ही करेंगे। हमीद जी, मैं फाइल ले आऊं? बहुत ही ताबेदार राहिला जी हैं, हमीद की बेगम और सबा की अम्मी। अम्मी जान आप रहने दें। अब ताईजान मैं लेके आऊं फाइल, आखिर को आप मेरी होने वाली सासू माँ है ना। और ये है 72 घंटों की फिल्म हमीद और राहिला की बेटी, जिसको उमैर पसंद है। किस्मत ने छुरी चलाई, कुछ रहना दे अब देखा है, अरे इनसे लिया ऐसा वादा, गोश्त कहो जैसे नगा, अरे अंदर से पक्के कसाई, ऊपर से है भाई भाई। वाह रे मालिक तेरी शान, बचपन से इसी गोश्त पे पला, मगर जाता कहाँ है समझ नहीं आती। कहीं पेट में कीड़े तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बल्कि गोश्त कम और छींचड़े ज्यादा हैं। ये छींचड़े अंदर जाते हैं तो सेहत क्या खाक बनेगी। अरे छींचड़ों से याद आया, ये साले तो अपने बाप को भी छींचड़े खिलाते थे, वो तो फौत हो गए, मुझे भी मार के ही दम लेंगे। राजा इस घर का राजा है, मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन द हाउस। यूनिवर्सल मुलाजिम है, सबका हर किस्म का काम राजा मियाँ करते हैं, और इनको आखिरी दफा तनख्वाह 2015 में मिली थी, लेकिन अभी थोड़ी टाइमिंग खराब हो गई। फाइल लेके आ जाके। फाइल लिया ना जी, मंगवाओ भाई मंगवाओ, अभी गोश्त का गोश्त और हड्डी की हड्डी एक तरफ हो जाएगी। मेरे पास नहीं है कोई फाइल वाइल, राहिला भाभी के पास है मकान के कागजात भी और वसीयत भी। राहिलो, अबे जरा तमीज से तबे ना। क्या तमीज से? चल जा लेके जल्दी से। जी राजू, और राजू कहाँ दफन हो गया बे? अरे आ रहा हूं, सालो छींचड़े भी ना खाने देना। राजू जी, कौन सा बम फट गया, आ गए हूं, बोले। चाय बना के लिया मेरे लिए, और मेरे लिए भी ले कॉफी। दिले कॉफी। वाह, होटल में बैठे हैं आप लोग। उमेर सामान लेके आ गया, अंदर कट लिया और जल्दी से बना के लिया, फटाफट शाबाश। ब्लैक कॉफी अगर ना मिली तो जोशांदा ले आऊं, वो भी ब्लैक होता है। राजू माफ कीजिएगा साहब, आपसे तो मैंने पूछा नहीं, आपके लिए क्या लाऊं? अबे मेरा गुस्सा उस बात पे नहीं था। छींचड़े ले आऊं आपके लिए? बकवास कर रहा है, बिल्ली समझा तूने मुझे? अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ ख्वाब में नजर आते हैं, उसको खाता तो कोई और है। अबे हम तो गोश्त खाते, गोश्त, हमें शेर। शेर कागज के। ओ भाई समझा ले, समझ जाओ। नहीं मान रहे भाई, क्या कर? आप लोगों का हो गया? चीजें बता दे कहाँ रखी हैं। बावर्ची खाने में रखी है, तहखाने में रखूंगी क्या? चल जल्दी आइएगा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ पर टाइम नहीं है, खबरें पढ़ने जाना है, ऐसे न्यूज ट्रांजिस्टर। राहिला फाइल आ रही है कि पाए बना रही है? उमैर, तुम्हें अगर मुझसे जरा सा भी प्यार है तो तुम अपने माँ बाप की एक नहीं सुनोगे। चलो उमैर, यहाँ से दूर चलते हैं, इस घर को उठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। ऐसा ही होगा सबा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तुमने, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
बस एक दफा दादाजी की वसीयत को पूरा होने दो, उसके बाद तुम हाथ मलते रह जाओगे और अपनी ही कहानी के विलन बन जाओगे और तुम्हारी हीरोइन को कोई और उठा कर ले जाएगा। मेरे सरताज भाई ये सभा, ये तुम्हारी जो फिल्मी बातें ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मगर मैं कल परसों से ना क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, फिर तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं होगा। उमर, पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी ब्लैक एंड व्हाइट गुजर रही है, जबकि कितना रंगीन दौर चल रहा है ना। सभा, मुझे एक बात बताओ, तुम जहेज में टीवी लाओगी ना कलर? काश मैं थोड़ी सी अकल भी ला सकती तुम्हारे लिए। मगर उसकी तो जरूरत नहीं है तुम्हें, वो तो तुम ठीक हो। अरे सासू माँ चल रही है मेरी, सासू माँ क्या लेके जा रही हो? मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल इस घर का। वाह, इस घर का मुस्तकबिल आपके हाथ में और मेरा मुस्तकबिल मेरे साथ में। आपको मालूम है कि ये मुस्तकबिल का दिमाग थोड़ा अजीब चल रहा है। मुस्तकबिल बोल रहा है कि टीवी की जगह अकल लेके आऊंगा। बताओ, इसको जरूरत है अकल की? तो लाने दे, शायद तेरे काम आ जाए। क्यों, मैं ठीक नहीं होता? तू ना अपने अब्बा के साथ काम में हाथ बटाया कर, हर वक्त शादी की रट लगा के रखता है। सासू माँ, निस्फ ईमान है निकाह। निकाह नहीं, सफाई निस्फ ईमान होता है और उसके लिए नहाना भी पड़ता है। अम्मी आप भी बताएं इसे। उफ सबा, एक तो मुझे ना तेरी बात समझ में नहीं आती, आखिर तूने इसमें देख क्या लिया है? अबे मसल देख लिया, आप भी देख लो। चुप हो जा। इंसल्ट हो रही है तुम्हारी। अम्मा कह रही है कि तुम्हें कोई क्वालिटी नहीं है अच्छी। क्वालिटी? मैं कोई वॉशिंग मशीन हूँ जो मेरे में क्वालिटी होनी चाहिए? काश वॉशिंग मशीन ही होता, किसी काम तो आता। सभा, ये सासू माँ को मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं हूँ। तो तुम भी अपना दिमाग चलाया करो ना, हर वक्त जुबान चलाते रहते हो। अरे भाई राजू, बड़ी बदमजा चाय बनाई है तुमने, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। एक बात समझाएं मुझे, ये राशन इतना छुपा के क्यों रखते हैं आप? बात सुन भाई, गरीब आदमी, तुझे क्या पता महंगाई आसमान से बातें कर रही है? खुला छोड़ दूं राशन, लुटा दूं सब? बैंक में रखवा दें राशन खरीद कर। ज्यादा बकवास नहीं किया अगर तू, समझा? मेरे लिए बना ब्लैक कॉफी और सबके लिए चाय बना। ऑर्डर याद है मुझे, बार बार बोलेंगी ना तो भूल जाऊंगा मैं। देख बच्चू, अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो फिर देखियो तू। फिर देखियो क्या क्या कर लेंगी? अरे ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगी ना। अरे चिराग लेके भी ढूंढेगी ना, ऐसा हीरे जैसा नौकर नहीं मिलेगा आपको। आहा, अरे जरा मुंह तो दिखा चमकीले, ऐसी कौन सी चमक है तुझमें जो तुझ जैसा नौकर नहीं मिलेगा मुझे? लॉन्ग लीज पर नौकर नहीं मिलते, पैसे देने पड़ते हैं हर महीने, जो कि आप लोगों को जरा मुश्किल ही है। अब तो मजीद साहब भी फौत हो गए, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। चुप हो जा, इससे पहले मैं तेरा दम घोट दूं, समझा? अरे तोते जैसी शक्ल सही कर अपनी। रुक जा, तुझे मिर्च खिलाऊं मैं, तेरा कौन सा। अरे तोते हरी मिर्चें खाते हैं, शुक्र है कोई पालतू जानवर नहीं रखा आप लोगों ने, वरना जहां बहक हो जाता आपकी लाइल्मी की वजह से। बकवास ना कर, मैं तेरी जनरल नॉलेज नहीं पूछ रही। और ये बता, खाने में क्या पका रही है? कसाईयों का घर, पिछले 22 साल से गोश्त पकता हुआ चला आ रहा है। कुछ भी पका लो, बीच में गोश्त भागता हुआ आ जाता है। बड़ी जबान चल रही है तेरी, समझ जा, समझा रही हूँ मैं तुझे। नहीं तो तेरे दांतों के बीच का गोश्त ना किसी दिन वो पका दूंगी। जबान कम चलाएगा, हाथ ज्यादा। ले भाई छोटे, बात सुन ले रशीद, छोटा मत बोलिए, बता रही हूँ मैं। अबे हमारी वसीयत में कौन सा 200 घोड़े, 200 हाथी और महल लिखे? अबे जो है चल ले लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब्बा ने जो लिखा वो ये होगा, जो मेरा है वो मेरा, जो बाकी बचा वो तेरा। वैसे तू है बड़ा ढीठ। लेकिन रशीद, निकात खोरी मत करिए, बता रही हूँ मैं। यार अच्छा ही था, तुझे कूड़े से ढेर से नहीं उठाते। अबे रशीद, कि मैं नन्ना काका नहीं हूँ 12 साल का, जो ये कूड़े वाली बात पे यकीन कर लूंगा। ये ले हमीद जी। हाँ, देखो ये तरीका है बात करने का। एक मेरी लुगाई, क्या टीप लिया? क्या हो गया लुगाई को तुम्हारी? कमाल हो गया भाई, कमाल है भाई, वाह। देख ले भाई, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई बंटवारा नहीं होगा। तो फिर क्या लिखा है जी इसमें? लतीफे। अब भाई अब्बा को लतीफे लिखने का बड़ा शौक था। इतना शौक था, एक तो पैदा भी कर डाला। देखो भाई, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि घर का कोई बंटवारा नहीं होगा, मकान दुकान दोनों आधी आधी होगी, सहन जो होगा वो आधा रशीद का आधा हमीद का, किचन आधा हमीद का आधा रशीद का, लान आधा हमीद का आधा रशीद का, दुकान पे जो भी माल कटेगा वो आधा रशीद का आधा हमीद का। आई तो कैसे होगा ये बंटवारा फिर? हो जाएगा सब, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा नेक परवीन, लाओ मुड्डी और चापड़। जब पड़ेगा ना नीलों का चापड़, तो हड्डियां उधर और बोटियां इधर। शाबाश,
कमाल कर दिया भाई, वेरी गुड। हड्डियां इधर बूटियां उधर, बताएगा सारा कुछ। बेच देंगे सबा, बिल्कुल बेच देंगे दुकान को। अभी दुकान तो आनी जानी चीज है, हनीमून बार बार तो नहीं आएगा ना। हाय, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मैं, चांद से भी ज्यादा। तुम चांद से प्यार करते हो। अभी दोस्त है मेरा बचपन का, चांद से प्यार करूंगा ना। मुझे लगता है मैं तुम्हारी और मेरी फिल्म का एंड क्लाइमेक्स से पहले ही हो जाएगा। ना तुम्हारे अब्बा मानेंगे ना मेरे, खूनी दुश्मन है। अभी खून का रिश्ता है तो खूनी दुश्मन तो होंगे ना। तुम एक दफा अब्बा से बात तो करके देखो ना। मैंने बात की थी अब्बा से, अब्बा ने बोला कि जब तक ये घर हमको जहेज में नहीं मिलेगा तब तक हाँ नहीं बोलूंगा। ये कहा ताया ने, ये कहा। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, मेरा दिमाग क्यों नहीं बाहर आ गया। ये ओवर एक्टर सबा, अभी बात करने का बोल रहे थे, कोई बम नहीं फोड़ा उन्होंने जो एकदम मफलूद हो गई है तू। सदमे से उमर, सदमे से। भाई जो भी हो, देखो आखिरी ये घर पूरे का पूरा मेरा ही है। आधा। मम्मी क्या मतलब आधा? मतलब जो कुछ भी इस घर में है सब कुछ आधा आधा बंटवारा। ये सबा, ये मम्मी को गौर से देख, इसने कोई नशा वशा तो नहीं किया हुआ? तेरा दिमाग तो नहीं चल लिया है? माँ को बोल रहा है नशा की हुई है। बात सुन भाई, ये तेरी खाल की जैकेट बना के गर्मियों में बेचूंगी, समझा? ये कसाईयों की बहू मेरी मम्मी। सबा, चेक किया तूने? और मम्मी एक बात बोलो, ये गर्मियों में जैकेट कौन खरीदेगा तुमसे? अजीब सीधी सीधी बातें करी हो तुम। ओहो, बड़ा आया बिजनेस टाइफून है, बिजनेस चला रही है यहाँ पे। बात सुन भाई, सीधे सीधे काम करा मेरे साथ, लाइन खिंचवा नहीं तो कट ले। शाबाश। ठीक है मम्मी, मैं दूसरे वाला ऑप्शन लेता है। सबा, मेरी तेरी बात टू बी कंटिन्यू। उमेर कैसा नकार है अपने बाप की तरफ फारिग। अब ताईजान मैं लगा दूं यहाँ पे लाइन? मोच आ जाएगी, जाओ जाके वही लाइन लगा जो लगा रही थी। चल। अच्छा उमेर ऊपर से है भाई भाई, अरे भाई भाई, अरे भाई भाई, अरे भाई भाई, अरे भाई भाई। ये दादाजी ने इस घर का पाकिस्तान इंडिया बना दिया पकड़ के। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सबा। उमेर, तुम कभी खुश नहीं हो सकते। इतनी हसीन और जमील लड़की का हाथ पकड़ के भी खुश नहीं हो तुम, क़यामत तक खुशी हासिल नहीं कर सकते। दुआएं तो नहीं दो सबा यार, तुम जैसे इंसान को दुआएं नहीं दी जाती। राजू, मनूस मारे आजा, मेरी टांगे सूख के हॉकियां बन गई हैं यार। अल्लाह, उमेर अब क्या होगा? मेरा पाउस हो गया यार। मनूस, राजू, किधर रह गया तू? अरे आया हूँ मैं यहाँ। अजीब पागल लोग चल रहे हैं इस घर में, कोई निशानी रख के बैठ जाते हैं ना, हाथ पकड़ना। शर्क भी इंसान से क्या कुछ करवाती है। राजू, एक तुम ही वो रेफरी हो जिस मैच का नतीजा निकाल सकता है। खींचो लाइन, लगाओ। ओ हेलो, तुम लोग तो पीछे हटो, क्या तार पे कबों जैसे बैठे हुए हो? चलो हटो हटो। हेचो भाई, हेचो। ये लग गई लाइन। हाय अल्लाह, जालिमों ने इस घर के 2 टुकड़े कर दिए। ओ हेलो, ये रशीद साहब की साइड है, अपनी साइड पे आओ। एक गद्दी के बगैर वाले मुड़े, ये मेरी सभा और ये मेरे साथ में खड़ी होगी। मैं इस घर में नौकर होने के साथ साथ मालिकों का वफादार भी हूँ। मेरे होते हुए इस घर में करप्शन नहीं होगी। जाओ। अब ठीक है? ठीक तो वहां भी था, ऐਵੇਂ मजे ले रहा था। ट्रक के नीचे आ जाएगा किसी दिन, मजे लेता लेता तू। खामोश। आप चलें अपनी हमीद साहब की साइड पे, आप उन्हीं की बेटी है ना? हाँ। आप जाइए अंदर। जाओ। ख्याल रखना। उमेर, अपना ख्याल रखना सबा, मिलते रहेंगे हम। और सर, आप रशीद साहब के बेटे हैं? जी। तुम वहां दफा हो जाओ। बदतमीज। बात सुने उमर भाई, चाय पियेंगे? वो कब? बाहर से पी लें,
दफा हो जाओ यहाँ से। अबे देख रशीद, ये दीदे फाड़ के मेरी तरफ मत देखियो, ईमान से निकाल के हथेली पे रख दूंगा। अबे बात सुन, तू उम्र में भी छोटा है और दिमाग में तो बिल्कुल ही छोटा है। अब वो आस्था नीचे आवाज, बेडरूम में छुरी पड़ी हुई निकाल के ले आऊंगा अभी। अच्छा मेरी बात सुन ले, दुकान के आधा आधा हिस्सा कर लेते, आगे हिस्से में मैं बैठूंगा, पिछले में तू बैठ जाइयो। बहुत अच्छे सियाने हैं, पीछे बैठ के छिछड़े बेचूंगा ना मैं। बेचेगा तू गोश्त ही, लेकिन पीछे वाले हिस्से पे। अच्छा चल, एक शर्त पे। क्या है भाई? गल्ला मेरे पास होगा। ओए, मेरे बेडरूम में मुर्गा रखा हुआ है। तो फिर हो जाए लड़ाई आज। अबे मेरी बात सुन, जब दुकानें दो होंगी तो गल्ले भी दो होंगे ना। चलो फिर ठीक है। ठीक है फिर। अब तो जनावर कौन करेगा आधा? ओ मैं कर लूंगा, ओ तो कर लूंगा मैं। हाँ, मुझे तेरा बहुत अच्छी तरह पता है, बगैर हड्डी का गोश्त खुद रख लेगा, हड्डी वाला गोश्त सारा मेरी तरफ किसका देगा। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते थे, एक बेटे में मेरा खून है और दूसरा पता नहीं कहां से आ गया। अब तो बताओ ना किस पे गया तू? अबे तेरी बात हो रही है छोटे। छोटा मत बोलियो। हाय हाय, शोर कर कर के दिमाग पका दिए इन लोगों ने। बाहर एक बोर्ड लगवा देना चाहिए जिस पे लिखा हो होशियार अंदर कसाई तैयार। और कौन है भाई? एक तो ये बेल बजाने वाले बच्चे कोई कुत्ते के। अरे आ रहा हूं साहब। अरे बिजली का बिल है साहब। अब तो जाओ उनको बोलते, हम घर में नहीं है। अरे बिल है, कोई कारी तो है नहीं कि मैं उसको बोल दूं। गेट के नीचे से फिसला के कोई निकल गया। इधर ला। भर दें। लो भाई, अब बिल भी आधे आधे हो गए। बिजली का बिल तू भरेगा और गैस का मैं। बहुत अच्छे। ये जो अपना एसी चल रहा है ना, इसको गैस पे करवा लो, फिर कर लेंगे ऐसा। देख मैं हूं बड़ा और मैंने कह दिया तो कह दिया बस। अबे तो बड़ा है तो दिल से भी तो बड़ा हो ना, मुंह से कैसे हो गया? मैंने कह दिया बस। अबे भाई जो भी बिल होंगे वो आधे आधे होंगे, समझ गया? मेरे इससे अलावा कोई बात नहीं सुननी। अच्छा क्या हो गया? चीख क्यों रहे? ए रसीद, क्या हो गया? क्या कयामत आ गई? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग इतना? अब बच्चों वाली बात कर रहा है। मैंने कहा भाई बिजली का बिल तू भर दे, गैस का मैं बैठा हूँ, आधा आधा कर लेते। ठीक है, बराबर बात तो कर रहे हैं। सही तो है, बिजली की बिल के आगे गैस का बिल बच्चा लगता है। हाँ तो हम पाल लेंगे, तुम्हें इससे क्या है? अबे वो लफुंडर उमेर तो पाला नहीं गया तुमसे, ये बिजली का बिल पालोगे? मेरी बात सुन, खुदा की कसम मैं नदियां बना दूं खून की यहाँ पे, अगर किसी ने एक नदी कहा तो। चल भाई चले तुम ही। जाइए जाइए जाइए। देख लूंगा बेटा, तुझे भी देख, तेरे से करता क्या हूं मैं। ये पकड़ मैं। अबे चल चल, तेरे से बहुत देख लिया मैंने। कर रहा है। आप लोगों का हो गया, इस बिल का क्या करूं? फाड़ दे। पक्के कसाई ऊपर से है भाई भाई। नहीं रहना कसैया दे नाल। दिल करता है कोई बड़ा बम बनाऊं और घर के अंदर छुपा दूं, सुई भी ना मिले इतनी जोर का फाड़ूं। राजू, अंदर चलो, कुछ काम है। इसीलिए तो जा रहा हूं। तू किधर जा रहा है बे? किधर जा रहा है तू? उमर भाई अबे तबे करके बात ना किया करें, सूट नहीं करता आपको। तू सिखाएगा मुझे? अबे तू सिखाएगा? फिर वही बात। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी भैंस ने बच्चा दिया है। तो तुम्हारा जाना जरूरी है? तुम क्या मामू बने हो? घर में सिर्फ अम्मा है। अच्छा, 3 बहनें थी, उनकी शादी हो गई। चलो ये तो अच्छा हुआ ना राजू। अब्बा का वैसे कुछ पता नहीं चलता, 3 साल पहले फौत हो गए। अल्लाह। अब आते जाते रहते हैं। हैं? ये तेरे अब्बा है या बदरू है जो आते जाते रहते हैं बे? मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा रहे, घर में बहुत काम है और तुम्हारे अलावा इस घर में सब हट हराम है। तो फिर अपना बेटा बना लो, क्योंकि आपसे शादी करने से तो रहे। राजू, इस मम्मी का सिर्फ एक बेटा है और वो मैं। एक अम्बखत, तेरी माँ से शादी की भी बात की है, उस पर गुस्सा नहीं आया तुझे? वो आप लोगों का आपसी मामला। एक मरतबा मेरा काम हो गया ना, फिर बताऊंगा रशीद को मैं। और ये 6 नंबर में क्या बकवास लिख है? मुझे बिलाल से बात करनी पड़ेगी ये तो। ओहो। अबे हाँ बिलाल भाई, अबे पेज नंबर 6 पे जो है ये क्या है भाई? भाई एक पैकेट लूज हुआ तो सारे पैकेट वापस? अबे ये तो निकालती है यार। तो इंश्योरेंस वाला मसला क्या हुआ? हाँ वो पेपर लेके आना याद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं वो
वो नहीं अंदर रखा हुआ, मैं लेके आता हूँ, फिर तुझे कॉल करता हूँ। 1 मिनट। अरे भाई कहाँ रह गया वो? राइला, ओ राइला। ये मिला वकील का नंबर। बड़ा बिजनेस चला रहे थे ना, अब चलाओ बिजनेस। निकला वकील का नंबर और ये आया नीलो का टोका। राहीला बाजी ने कहा है कि आज से किचन का सारा काम सबा करेगी। क्या? मुंह कम खोलो, क्या फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं तो ये सारा काम क्यों करेगी बस साले? खुद पूछ लो। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ आ गया मुझे। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी हो गई शादी की उम्र, तुमको घर का सारा काम आना चाहिए, तो इसीलिए सारा काम तुमसे करा रही है कि तुम दूसरे घर जाके कहीं नाक ना कटवा दो। अच्छा उमर, शादी के बाद तो मुझे इसी घर में रहना है ना? हाय अल्लाह, कहीं मरी ना जाओ। उमर, तुम अपना हुलिया तो बदलो ना। क्यों, क्या हुआ उलिया को? इतना अच्छा तो शर्ट पहना है मैंने। मदारी का बंदर, और वो भी मूंछों वाला। राजू! ओहो, ये आवाज आहिस्ता निकाला करो, बल्कि कहा था कि रिकॉर्ड कर लो वरना गला बैठ जाएगा। ठीक ही तो कह रहे, बिल्कुल कार्टून लग रहे हो तुम। हाँ तो देख लो। अरे हुलिया बदल लूंगा ना शादी के बाद, अभी जाने दो ना। अब्बा मानेंगे तो फिर ना। बहुत पकाते हो भाई तुम लोग। बताते क्यों नहीं हो? कहाँ है अम्मा अब्बा? मुझे क्या पता, मेरे पास रखवाए थे। सुबह से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। आप उमर भाई से पसंद करते हो, आप इज्जत कर लो, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। रसीद बिलाल को मुट्ठी में करो फौरन। ये बिलाल है कि मिट्ठू है, काबू में कर लो। कोई बात कर रही है तू? बात कर रहा ना साइड में। हाँ भाई बिलाल। क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सारी बात सुन तो ली, अब क्या कह रहा है? अरे मुझे पता है ना, उन्हें भी तो बताओ। अरे भाई कह रहा है कि जो बिलाल को 2 लाख दी ना, उससे मैं भी लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा। कोई मसला तो नहीं होगा ना जी? अबे मसला क्या होगा धोबन, कुछ चरस सप्लाई कर रहे हैं क्या? अरे गोश्त सप्लाई कर रहे हैं, वो भी ऐसी नस्ल का कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस कागज के पीछे कोई दुआ लिखवा दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तबीयत कुछ कर दी तुमने। अब ये फारा में कोई तेरी औलाद नहीं जंग लड़ने जा रही है, इधर ला, दादाजी बातें करवा दो उससे बस। अच्छा जी, मुझे बुला के इनके साथ बैठी हुई। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि चीखे मार मार के मुझे बुला रही थी, मैं समझा यहाँ पे कोई काम होगा, और ये यहाँ पे आपसे कहानियां सुन रही। राजू आराम से बैठ जा। क्यों चंपी करनी? ओए चंपी के मुंह वाले, आराम से। अपना मुंह नहीं, मैं कह रहा था आप बोले। बात सुन, आज से तू डबल ड्यूटी करेगा हमारे लिए। मतलब मैं सोऊंगा भी आपके खाते? साहब ये वाली ड्यूटी जरा 12 घंटे की कर दें। ओ चिमगादड़ की औलाद, बात सुन ले जरा पूरी। हम जो है ना अपना गोश्त जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबान से शुरू कीजिएगा, लंबी है ना, पैसे ज्यादा कमाएंगे। तेरी जबान से शुरू कर दूं? और कर भी क्या सकते हैं आप लोग। और वहाँ वो आपके भाई वो काम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या 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 काम बढ़ा रहे? अरे साहब को मैं खुद दुकान पे छोड़ के आता हूँ आजकल। अबे ओ चलिए, ये वाली बात नहीं है स्टूपिड, गौर से सुन मेरी बात। अबे हम गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा, कंटेनर में भी अब तुझे पैक करना होगा। साहब ये बताइए कोई आसपास कहीं पे भट्टी है? हाँ है ना, ये कोरंगी की तरह बहुत बट्टिया। बेहतरीन हो गया जी, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि इतना सारा काम है, ये करने के बाद मेरे पास बड़ा फारिग टाइम होगा, क्यों ना ईंटें बना लूं। अपना सेल फोन नहीं जी बिल्कुल। निकल, बातें करवा लो बस। छोड़ के गया था और क्या बन गए? कुत्तों से भी बदतर हालत है तुम्हारी। इस शादी ने ना खुशी का एक एक कतरा चूस लिया हमारी जिंदगी से। ये जिंदगी क्या देख रही हो? का कोई तरीका तो नहीं है ना? मूवी देख रही हूँ। देखो ना हमायूं कितना हॉट लग रहा है। अरे तो हॉट मैं भी लग रहा हूँ, ये देखो इस पोज में मैं कितना हॉट लग रहा हूँ। वाह उमर, इस तरह तुम हॉट नहीं लग रहे हो। इस पोज में तो तुम टूटी हुई कुर्सी लग रहे हो। टूटी हुई कुर्सी? स्मोक क्यों भाई? अच्छा छोड़ो ना, मूवी देखने दो, कितने मजे की है ना। अच्छा सबा मेरी बात तो सुन लो। बोलो। इधर तो देख लो। एक कानों से सुनती हूँ ना। अरे कान इधर कर लो ना थोड़ी देर को। बोलो। सबा मेरी और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें फिल्मों से ज्यादा मुझे अटेंशन देनी होगी। क्या बदल जाएगा शादी के बाद? मैं अभी चाची को बताता हूँ। चाची
क्या बताना है मुझे? आ गई चाची, आप कब आई? काम की बात कर। हाँ, ये कह रहा था कि शादी के बाद ना सब बदल जाता है। किसकी शादी? मेरी और पापा की शादी। जब तक तेरा बाप जिंदा है ना, ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। चाची आज से बोल, और डर के ना तेरा कलेजा नोच लूंगा। ये आप दोनों क्या मेरे सर पे चढ़ के लड़ रहे हैं? और ये सब्जी पकड़, फौरन से काट दे। मुझसे नहीं कटती ये सब्जियां वब्जियां। तो कोई बात नहीं चाची, लाओ मैं काट देता हूँ। उमेर, इससे ना तुम ज्यादा प्यारे नहीं हो जाओ। तो कोशिश तो करके देखो। कहाँ गई मर्दानगी? फिर काम धंधा कर ले, शादी करनी है, काम टकेगा नहीं करना है। तो जल्दी काट लेना, एक मेहमान और आ रहे हैं, उनके लिए चाय भी बनानी है। अब कौन से मेहमान आने वाले हैं? मेरी मूवी का सत्यानाश कर दिया दोनों ने पकड़ के। मर्दानगी चाहिए चाची को, मर्दानगी दिखाता हूँ मैं। ओहो हो, कोट पैंट जी, बताइए। मैं बिलाल हूँ। ओहो, बहुत अच्छे। घर खरीदने आए? नहीं तो फिर हल क्या हो, चलो। यार, हमीद साहब से मिलने आया हूँ। यार क्या होता है, अबे दूंगा एक कान के नीचे। तुम जाओ, हमीद साहब को बुलाओ, मैं उनका वकील हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम हो वो जो एक्सपोर्ट वाले काम में उन्हें फाइलें बना बना के दे रहे। तू क्या होता है, तमीज से बात करो। और हाँ, मैं ही हूँ। जाओ अब हमीद साहब को बुला के लाओ। मैं कामर गया, आजा भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गया। कोट पैंट आ जाओ। ये रहे आपके हमीद साहब। अब बिलाल, इतनी देर लगा दी तूने यार। बातों के बड़े शौकीन हैं, गप्पे हाँक रहे थे मेरे साथ बाहर। तेरे साथ? हाँ, मेरे साथ। चल जा, चाय ले गया, चल। इनके लिए? वो तो क्या अपने लिए लाएगा? बिस्किट भी लाना साथ। बिस्किट भी लाना, मुंह देखें। मेरा मतलब मुंह देखें, इन्हीं के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत बदतमीज है आपका ये नो। क्या करना, तुझे अपने साथ लेके जाना है? अबे हमसे वास्ता रखना। ये देख, ये कंपनी के पेपर है सारे, ठीक है? और ये आईडी कार्ड की कॉपी और अकाउंट सब चीजें जो तूने बोली सारी मतलब। 2 लाख का चेक। वाह अमित भाई, कितने स्मार्ट हैं आप। कसाई कहीं से नहीं लगते आप। क्या मतलब है? कसाई के हर वक्त छुरी लेके घूम रहे होते हैं? 1 हफ्ता लगेगा इस प्रोसेस में। इसके बाद आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकेंगे। दिखाती मत, जल्दी से कर दो काम। ये साहब, जल्दी का काम शैतान का होता है। मतलब तू नहीं करेगा? तो ऐसी बातें करते हुए दादी लग रहा मुझे। इस घर में और कौन कौन रहता है? बस खैरियत तो है, नींव से तो नहीं आ गया नहीं तू? सही पूछ रहा था। भाई रहते हैं बड़े, जॉइंट फैमिली हमारी। जॉइंट फैमिली लगते नहीं है जॉइंट फैमिली वाले आप अकेले को मालिक होना चाहिए इस घर का। है? बस बिलाल मियां काम हो जाए बच्चों में नहीं, फिर ये घर का ट्रांसफर भी मैं तुझसे करवाऊंगा। अरे वाह अमित साहब, मतलब आप पूरे देख रखे हैं आपने। मैं जरा चलता हूँ, ऑफिस में काम है। अब निकलो। चाय आ जाए। तो जब काम है तो चाय क्या करेगी? निकल, चल शाबाश, चल निकल, शाबाश। राजू, चाय रोक दे भाई। हेलो नीलो जी, मैं आपके लॉन में खड़ा हूँ और अमीर साहब अंदर लॉन्ज में बैठे हैं। छत पे कैसे आऊँ, मुझे रास्ता नहीं पता। आप प्लीज आके मुझे ले जाएं। किसको भेज रही हैं? राजू को? वो आपका नौकर? देखो रशीद मियाँ, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक पहिया फास्ट चल रहा है, एक पहिया स्लो चल रहा है। अच्छा। एक पहिया दिमाग चला रही है, एक पहिया जबान चला रही है। इसलिए मशवरा है कि अपना दिमाग चलाया करो। अस्सलाम वालेकुम। बात सुन भाई, सलाम दुआ का टाइम नहीं है। अमीर के यहाँ से किसी ने देख लिया, सारा मामला चौपट हो जाएगा। मेरे पैसे तैयार है ना? क्या पैसे तैयार करने से? अरे भाई तैयार हैं तेरे पैसे, ले पैसे दे दे। 2 लाख पूरे हैं ना? शायद 1-2 हजार रुपए कम हो। अरे नहीं है, कम है तो 1000। अच्छा, पूरे 2 लाख हैं, ये पकड़ और 9 2 11 हो जाए यहाँ से। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। देख भाई, तेरी मैं शकल देखते ही समझ गई थी, तुझ जैसा रिश्वत खोर दरिंदा हमारा काम कर देगा। वाह 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 वाह। आपके जैसे भाभी अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। तमीज से हो, तमीज से। मेरी बीवी है भाई। सच हमेशा बदतमीजी से ही अच्छा लगता है रशीद साहब। इकबाल के फुफीजाद भाई, ज्यादा इकबाल की कुल्ली हाथ ना सुना हमें, समझ में आई? अभी तेरी सिरी अलग कर दूंगी, पाए अलग कर दूंगी, बोटियां इतनी करूंगी गिन भी नहीं पाएगा। कट ले चल।
दबा दबा दबा। हाँ, कोई दादा याद आ रहे हैं। अबे ये जन्नम की टोटियां उतार के बात सुन ले। अब्बा पता है आपको, गाना ना मूड को यूं यूं बदल देता है। ले ले ले, आप भी सुने। मैं इससे पहले तुझे खरी खरी सुनाऊं, ये कागज पेंसिल ले और जल्दी से ऑर्डर लिख। कनाडा से आया, कनाडा से हैं? बस ठीक है, हम भी जाएंगे कनाडा। मैं, आप और अम्मा। बहुत अच्छे भाई। अबे ये वैसे नहीं लेके जाते, ये वो होता है ना कंटेनर, उसके अंदर पार्सल जाते हैं सारे। वाह, पहला ऑर्डर है ना, तो हमें अपने हाथों से डिलीवर करना चाहिए ना। ये मेरी बेटी कहाँ से हो गई यार, दिमाग खराब निकल। अम्मा बहुत शुक्रिया। आप ना अब्बा के लिए एक और चाय बना लो, मेरी ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय चाहिए कौन सी जना? मैं इस घर में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, या तो टीवी या फिर ये। मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के लेकर अब बैठ ही रे, मैं आराम से बैठ। सारी बात है, ये उठा कागज पेंसिल ऑर्डर लिख जल्दी से। अब्बा मैं लिख रही थी ना, आपको मुझ पे एतबार नहीं है? मुझे एतबार था कि तू नहीं करेगी, इसलिए तेरी माँ को बिठा दिया। जी बताइए। लिख भाई, 25 किलो दस्त लिख। अम्मा दस्ती लिखो, हस्ती नहीं लिखना। चल लिख, 50 किलो पाए। हाय और लिख दे 50 राने। हाय किसकी मान? तेरी कमेंट्री चलती रहेगी बीच में, आराम से नहीं बैठेगी तू। अब मैं तो गाना सुन रही हूँ ना। तो गाना सुन। हाँ लिखिए। जी जी। क्या लिखा? 50 किलो राने। अबे 50 किलो राने नहीं, 50 राने। 50 राने। 50 किलो पुटका कुछ लिख दे। हो गया? अबे गुर्दे के लिए जो है ना बाद में इकट्ठे भेज देंगे। जी अच्छा। फिलहाल ये लिख ले। ला दे। राजू मुझे बात बता, ये चाचू की तरफ क्या चल रहा है? हाँ वो थोड़ी देर पहले फोन पे बात कर रहे थे। अरे पागल, मैं पूछ रहा हूँ कि चाचू की तरफ नया क्या चल रहा है? अरे हाँ, अरे वो गोश्त मुल्क से बाहर भेजने के कारोबार का सोच रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या डायनामिक्स चल रहे हैं चाचू। पर एक पापा है, उन्हें ऐसे आइडियाज ही नहीं आते। अरे नहीं नहीं, अरे उनको तो आते जाते उठते बैठते चक्कर आते हैं। हालांकि चाचू के भाई हैं अब्बा, फिर भी ऐसे आइडियाज नहीं आते। क्योंकि उनकी शादी तुम्हारी अम्मी से हुई। अब वो मेरी अम्मी भी अब्बा की रिश्तेदार है, फिर भी ऐसे आइडियाज नहीं आते। बीवी जो है। उमर भाई अपना ख्याल रखें। कहाँ जा रहा है राजू? मेरा जरा काम है। पैसे लेगा, पता नहीं कहाँ दफा हो गया, समझ से बाहर हो गई, पता नहीं कहाँ मर गया पैसे लेके। अबे क्या हुआ? नंबर बन जा रहा है। नंबर बन जा रहा है। क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है यार, वो बिलाल को ढूंढ रहा, पता नहीं कहाँ दफा हो गया। अल्लाह क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर क्यों हो रहा है? वाह वाह वाह, खुद बीज बोकर पूछते हैं कि दरख्त कौन सा फल देगा। मम्मी मैं उनकी साइड पे जाऊं? दोबारा ट्राई करना। तो उसका की नहीं हो रही है, बंद हो रही। मुझे दिखा। ओहो अम्मा, ये तो नंबर ही ब्लॉक है। सबा के नंबर ट्राई कर। अल्लाह भाभी मुझे भी बता दो, हो क्या रहा है यहाँ पे? आप ही को पता है कि क्या हुआ है। तो चुप कर जा राजू, औकात में रहे अपनी। हमारी औकात की वजह से ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही, वरना एक देते सबको। एक काम कर सबा, ये नंबर ट्राई कर जल्दी। हेलो हेलो कौन? हेलो बिलाल, ये ना मेरे अब्बा से बात करें आप। अब जल्दी दे ना। हेलो सलामुअलैकुम भाई, हमीद कुरैशी बात कर रहे हो? तो मैं क्या करूं भाई? बता, बिलाल को फोन दे दो भाई। बिलाल तो नहीं है। कहाँ है बिलाल? फैमिली के साथ दुबई गया है छुट्टियों पे। भाई बिना लाइसेंस आना है, वो उल्लू का पट्टा दुबई छुट्टियों में चला गया। अच्छा अच्छा, आप वो गोश्त वाले भाई बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाई, हमीद कुरैशी वही यार, वो मेरे गोश्त के एक्सपोर्ट का लाइसेंस आ गया था ना। जी जी आना था। तो क्यों नहीं आया भाई? वो तो नहीं आया। अबे लेकिन क्यों नहीं आया, मतलब क्या तेरा? हाँ नहीं आया। क्यों लेकिन? पेपर्स ही जमा नहीं करवाए थे।
अबे वो निकात खोरे, क्या बकवास कर दिया तू? सच कह रहा हूँ, सारे पेपर मैं ही सबमिट करता हूँ, लेकिन आपके पेपर सबमिट करने से बिलाल ने ही मुझे मना किया है। मैं क्यों मना कर दिया? इनको किसी ने पैसे दिए थे इस काम के। तो हमने भी तो पैसे दिए थे इस काम के। तो आपके और दूसरी पार्टी के मिला के पैसे डबल हो गए ना, तो वेकेशन प्लान हो गया। एक बात सुन ले ईमान से, मेरे पैसे वापस कर दे, बता रहा तुझे मैं। किसी और से ले लो, हमारे वाले तो खत्म हो गए। क्या हुआ जी? वो बर्बाद हो गए। पक्के कसाई